तो केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह का लोकसभा क्षेत्र है बागपत और अब आपको दिखाते हैं क्या है बागपत का हाल, किस तरह से वहां पर विकास की योजनाएं जो हैं वो लाई गई हैं, किस तरह से काम किया है, सांसद को लेकर कितनी संतुष्टि है लोगों के बीच, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का नेटवर्क तोड़ा, मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ छेड़ी बड़ी जंग, वो अपराधियों में बन गए खौफ का दूसरा नाम। मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह ने अपने हर मिशन को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन 1980 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस सत्यपाल सिंह की अब पहचान कुछ बदल गई है। खाकी वर्दी में खौफ पैदा करने वाले सत्यपाल सिंह ने साल 2014 में खादी पहनकर राजनेता की नई पारी शुरू कर दी। बागपत की जनता ने कद्दावर अजीत सिंह के खिलाफ सत्यपाल सिंह के सिर विजय का सेहरा मढ़ा और संसद तक का सफर आसान कर दिया। लेकिन सत्यपाल सिंह ने आम जनता की जिंदगी में कौन से बड़े बदलाव किए, उनकी जिंदगी को कितना आसान बनाया, इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। 2014 में एक अरसे बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और चौधरी अजीत सिंह की विरासत को चौधरी सत्यपाल सिंह ने चुनौती दे दी। उम्मीद थी कि दिल्ली से बेहद नजदीक बागपत में विकास की बयार बह जाएगी। बागपत पश्चिमी यूपी का हरियाणा से लगता हुआ जिला है। इस लोकसभा सीट में कुछ हिस्सा मेरठ और गाजियाबाद जिले का भी है। एनसीआर में शामिल ये इलाका गन्ना किसानों का गढ़ है। मोदी और योगी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाये पर बड़े फैसले लिए, गन्ना के समर्थन मूल्य में इजाफा किया। बीजेपी को उम्मीद है कि इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। इसके साथ ही मोदी सरकार से बागपत को सबसे बड़ा तोहफा मिला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का। 11,000 करोड़ की लागत से बन रहा 135 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बागपत से होकर गुजरता है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बागपत में, इस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ से शुरुआत होती है बागपत के सिरे की और बागपत के सांसद इसे अपनी उपलब्धियों में पहले नंबर पर गिनाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 2 राज्यों को जोड़ने के लिए बनाया है। इसमें बीच में दिल्ली भी आती है। ऐसे में दिल्ली का ट्रैफिक आउटर से पास होकर हरियाणा राजस्थान की तरफ निकल जाए, इसलिए इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि बागपत, सहारनपुर और आसपास के जिलों के जितने भी लोग हैं जो गुड़गांव और मानेसर जाना चाहते हैं, उनको अब दिल्ली में घुसने की जरूरत नहीं। बागपत से आप चढ़िए खेखड़ा से आगे और सीधे पहुंच जाइए। 1 घंटे की दूरी में आप पलवल से लेकर मानेसर तक कहीं स्टॉप आपको नहीं मिलेगा। बागपत के लोगों को उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे के साथ ही विकास की रफ्तार का असर पूरे इलाके में दिखेगा। ये ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो बना है, इससे हमें दिल्ली, गाजियाबाद या हरियाणा जाने में इतना इजी हो गया है कि 1.25 घंटे में हम लोग पलवल तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक बदलाव ही है। सांसद की उपलब्धियों के बखान के बीच हमने बागपत के दाहा गांव का रुख किया। लोगों की माने तो केंद्र सरकार की कई योजनाएं अब उन तक पहुंच रही हैं। वो इसका श्रेय सांसद सत्यपाल सिंह और उनकी टीम को देते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस मिली? जी सर। जो शौचालय है ये सरकार ने बनवाया? हाँ जी। आप पैसा सब सरकार ने दिया इसमें? पहला तो चूल्हे पे रोटी पानी पड़ा थी जी, बारिश हो जावा थी, खाट वाट खड़ी कर रखा जी। जब प्रधानमंत्री के द्वारा गैस कनेक्शन बांटेगा, इस तब बहुत सुविधा है जी। जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और ये हमारे सांसद सत्यपाल जी जीते हैं, जब से गांव में काफी विकास इन्होंने कराया है। बड़े दावों के बीच कुछ शिकायतें भी हैं। डिजिटल इंडिया योजना के तहत बागपत के 5 गांवों में वाईफाई सेवा शुरू करने का ऐलान हुआ था, लेकिन 4 साल में सिर्फ 2 गांवों में ही ये मुमकिन हो पाया है। गांव बड़का है ये बागपत में और यहाँ सत्यपाल सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और दावा किया गया है कि कई गांवों में वाईफाई की सुविधा दे दी गई है। लेकिन हमारी जांच में पता चल रहा है कि अभी काम तो शुरू हो गया है लेकिन वाईफाई कनेक्शन नहीं मिला है। आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम से युक्त ये वाईफाई सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। एक मकान के ऊपर गांव के बीचे बीच ये मकान है। अभी वाईफाई नहीं चल पाया, लगभग अभी पिछले महीने ये जो सिस्टम है लगाया गया है और अभी बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये चल जाएगा। सांसद से जनता के गिले शिकवों की बात करें तो सत्यपाल सिंह ने बागपत के छपरौली में फ्लाईओवर बनाने का वादा किया था। अभी इसका काम शुरू नहीं हुआ है। बागपत से गुजरने वाली दिल्ली सहारनपुर रेल लाइन को भी डबल कराने का वादा था, जमीन पर इसका काम नहीं दिख रहा। इन अधूरे वादों को ही विपक्षी पार्टियां अगले चुनाव में सत्यपाल सिंह के खिलाफ अपना हथियार बना रही है। पार्टी के नाम का बयान करना है,
कोई धरातल पे कोई प्रकृति कोई विकास यहाँ नहीं हुए हैं क्षेत्र में। 4-4.5 साल होने को है। अब आप जिस सड़क से आए होंगे वो सड़क की हालत भी आपने देखी होगी कि उस पर हुआ या नहीं हुआ। और छपरौली पर पुल की कोई आज तक कोई नींव नहीं रखी गई। गन्ना भुगतान की स्थिति यह है कि जिस टाइम पर सांसद जी आए उस टाइम पर 40 करोड़ बकाया था, आज वो बढ़कर 400 करोड़ हो गया। रेलवे की स्थिति जो थी वो की हुई है। बागपत लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रही है। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में हुए चुनाव में चौधरी चरण सिंह यहां से सांसद चुने गए थे। उनके बेटे और राष्ट्रीय लोकदल के मौजूदा अध्यक्ष अजित सिंह 6 बार बागपत से सांसद रहे हैं। 2014 में बागपत में बीजेपी को मोदी लहर का फायदा मिला। अब असली परीक्षा सत्यपाल सिंह की है। 5 साल के बाद वोटर्स के साथ उनके साबके से ही तय होगा आगे का सियासी सफर। बागपत से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।